अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक व अंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज एक सबक है जी, बड़ा ही मुश्किल तरीन सबक है और बहुत ही मुश्किल तरीन सबक, और इसको कहते हैं इज़मार अला शरीत तफसीर, बाद इसको इश्तिगाल भी कहते हैं। मैं आपको पहले एक बात बता दूं, बाद लोग बड़े डरपोक होते हैं, डरपोक भी तो समझदार भी होते हैं। वैसे वो पता है करते हैं, वो ना एक जगह काम कर रहे होते हैं, साथ में दूसरे को भी टाइम दिया होता है ताकि इधर ना हो, इधर चल जाए काम, नहीं निकल रहा, ढूंढ रहे। चलो मैं ज़ुबानी सुना देता हूँ ना, ज़ुबानी समझ आ जाएगा, तवज्जो मेरी तरफ रखो। एक मस्जिद में खटपट चल रही है इमाम साहब की, तो दूसरे को टाइम दिया उसने, यार मेरे रखे, मतलब इधर ना थी, इधर से, ठीक है। इब्तिदा में एक किस्म हो, इब्तिदा में एक किस्म हो, उसके बाद कोई फेल या शिबा फेल हो, दरमियान में फेल या शिबा फेल, और उसके बाद फिर कोई मामूल हो, यानी उसका मफूल हो या आगे कोई मामला हो उसका। अच्छा, फेल क्या करता है, आगे वाला जो है ना, उस फेल के बाद वाला जो मामूल है, यानी उसका जो मफूल है या कोई भी है, हमें गुस्सा साइड करें, इसको साइड पे करें, उसको साइड पे करते जाए ना, वो भज के पीछे आ जाए, आप पिछले वाले ले आओ मेरे नाल, पहले वाला वैसे मुब्तदा बने, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, पहले वाला वैसे मुब्तदा बने, और फिर उसके बाद फेल हो तो फेल के बाद फाइल और उसका मामूल जो है वो मफूल बाद में मंसूब हो, ठीक है। तो आप उस मफूल को उठा के जेब में डाल लें, भाई है तेरे नहीं देना, तो कभी नहीं देना, पिछला मैं ले लेना, तो पिछला ऐसी हैसियत में हो कि वो उसका मफूल बन सके, इसी को कहते हैं इज़मार अला शरीत तफसीर, ठीक है। इसको कहते हैं इश्तिगाल, निसाबुन नाव के अंदर इसको इश्तिगाल के नाम से याद किया गया। सुनिए तारीफ क्या ज़बरदस्त, कहते हैं इश्तिगाल और मशगूल अनहु का बयान। कहते हैं इश्तिगाल का लुग़वी माना होता है फ़ारिग होना, मसरूफ़ होना। वाह सुबहान अल्लाह, एक पास फ़ारिग भी है, मशगूल भी, ये इधर इधर मशगूल है तो इधर फ़ारिग है तो दूसरे पास होगा। इस्तिलाह में जब किसी इसम के बाद, इस्तिलाह में जब किसी इसम के बाद कोई फेल या शिबा फेल हो, इसम के बाद फेल या शिबा फेल हो, और ये जो फेल या शिबा फेल है अपने मा बाद, यानी उसके बाद ज़मीर या उससे मुत्तसिल इसम में इस तरह अमल कर रहा हो कि अगर उसके मा बाद मामूल को हज़फ कर दिया जाए, ठीक है, तो ये फेल या शिबा फेल मा कबल को नसब दे दे, मा कबल इसम को क्या कर दे, नसब दे दे। इस अमल को नाहवियों की इस्तिलाह में क्या कहते हैं, इश्तिगाल। बात सुन के कह रहे होंगे बोलो सानू भी आ सी, तो बहुत आसान है, तो भाजी तुहानू आसान लग रहा है ना, कोई मसला नहीं, इतने कईयों नू मुश्किल लग रहा है। तो फेल या शिबा फेल से मा कबल, फेल या शिबा फेल से मा कबल आने वाले इसम को मशगूल अनु कहते हैं, यानी जो पहले वाला है उसको क्या कहेंगे, जैसे ज़ैदन दरबतहू, जैद मैंने उसको मारा, ठीक है, तो मतलब क्या, मैंने जैद को मारा, तो ज़ैदन दरबतु अखाहू, मैंने जैद के भाई को मारा, अब अखाहू उठा लो तो ज़ैदन दरबतु आ गया, मैं जैद को मारा, जुमला तो फिर भी ठीक है ना। तो इन मिसालों में ज़ैदन मशगूल अनहु है, ज़ैदन मशगूल अनहु, यानी इन्होंने पार्ट टाइम रखा है, अगर अगले पासों मैंने ना टाइम मिला फिर भाई तुहाडे नाल गल करना, और इसके माँ बाद फेल भी, इसके माँ बाद फेल भी है जो ज़मीर या उससे मुत्तसिल इसमें इस तरह अमल कर रहा है कि अगर उसके माँ बाद मामूल को हज़फ कर दिया जाए, यानी उसके बाद वाला जो मामूल है, मिसाल के तौर पर जिससे मैंने हू ज़मीर कहा, ठीक है, जैसे ज़ैदन दरबतु अखाहू कहा, अखाहू को हज़फ कर दिया जाए
तो ये मा कबल को मा कबल इसम को क्या देगा, नसब देगा, ये उन्होंने मफूल बना लेगा। असल इबारत इस तरह थी, असल इबारत इस तरह थी, दरबतु ज़ैदन दरबतुहु, मैंने जैद को मारा, मैंने उसको मारा। अब दो फेल हो गए। उन्होंने कहा यार तू दो जरूर ले आने ने फेल, पहले उन्होंने साइड से कर दे, अपने को दरम्यान लो, दोनों पास सार लांगे। दरम्यान वाला जो है वो दोनों तरफ से आ जाएगा, अब बाद भी अमल कर रहा है, अगर वो साइड कर रहे हैं पहले जब अमल करेगा, दो फेल काम तो लेते रहने दे, पर कोई गल नहीं। या दरबतु ज़ैदन दरबतु अखाहु, फिर ज़ैदन से पहले दरबतु को हज़फ कर दिएगा, ज़ैदन के पहले जो दरबतु है हज़फ कर दिएगा, क्योंकि माँ बाद फिर उसकी क्या कर रहा है, तफसीर बयान कर रहा है। क्या कर रहा है, तफसीर बयान। इसे इज़मार अला शरीत तफसीर कहते हैं, इज़मार अला शरीत तफसीर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पहले फेल को हज़फ करना वाजिब है, पहले फेल को हज़फ करना, क्योंकि बेहतरीन कलाम होता ही वो है जो थोड़ा हो, जो थोड़ा हो। तो मशगूल आनो को फिर किस तरह पढ़ेंगे जनाब, जरा भाई पहले जरा खड़ा है, जब मनसूब होगा तो अभी देखा जाएगा ना, अभी उसको पढ़ना क्या है। तो वो कहता है इसके इराब की मुख्तलिफ सूरतें, इसके इराब की कितनी सूरतें, मुख्तलिफ। कितनी है जी, कहते हैं कभी रफा वाजिब होता है, कभी नस्ब वाजिब होता है, और कभी दोनों जायज़। कितनी हो गई, तीन टोटल, कितनी हो गई, तीन। नंबर एक, रफा कब वाजिब होता है जी, उन्होंने कहा जब इसम मशगूल अनहु से पहले, जब इसमें मशगूल अनहु से पहले ऐसे हुरूफ आ जाएं जो हुरूफ अस्मा ही पर दाखिल हो, यानी जो पहला ज़ैदन है जी, उसके ऊपर ऐसे हुरूफ दाखिल हैं जो सिर्फ इसमों पर दाखिल होते हैं, जो सिर्फ इसमों पर दाखिल होते हैं, तो फिर उसको रफा वाजिब है। इस सूरत में उसको क्या देंगे, रफा वाजिब होगा। जैसे दखलतुल बुस्ताना फ़इज़ल आदाउ शाहिदुहुम, उन्होंने कहा मैं बाग में दाखिल हुआ तो अचानक मैंने दुश्मनों को देखा, तो इज़ा जो है ये इसम पर ही दाखिल होता है, तो अल आदाउ पढ़ेंगे, अल आदाउ रफा पढ़ेंगे, हुम हटा दो तो शाहिदुहुम वैसे के वैसे पता चला अल आदा आ हो जाएगा, हुम भी उनकी तरफ लौट रही। ठीक है, इस मिसाल में इज़ा फजाइया है, अल आदाउ मशगूल अनहु से पहले आ गया ये इज़ा, ये हरफ इसमों पर ही दाखिल होता है, इसमों पर ही, तो इसमों पर दाखिल होता है, तो फिर तो वहम गुमान ही खत्म हो गया ना कि यहाँ पहले फेल माजूफ है, अगरचे अमल उस तरह ही कर रहा है। तो मुब्तदा बनने की वजह से ये रफा मशगूल अनहु के मुब्तदा बनने की वजह से वाजिब है। इसी तरह लई तमल इल्म हसल तुहू, लई तमल इल्म, इसमें भी अल इल्म पर रफा वाजिब है, क्योंकि लई तक किस पर दाखिल होता है, इसमों पर ही दाखिल होते हैं। ठीक है, दूसरी सूरत है नसब वाजिब, दूसरी सूरत क्या है, नसब वाजिब हो, जब मशगूल आनू से पहले ऐसे कलिमात आ जाएं, जब मशगूल आनू से पहले ऐसे कलिमात आ जाएं जो सिर्फ अफ़ाल ही पर दाखिल होते हैं, तो इसम पर अगरचे दाखिल हो गया है, लेकिन ऐसे आए हैं कलिमात जो फेल पर दाखिल होते हैं, उन्होंने भाजी फेल नहीं थेगा, ये इसम पर कैसे दाखिल हो गया, उन्होंने भाई फेल माजूफ है, तो अब कन्फर्म हो गया कि फेल माजूफ है। ठीक है, लिहाजा इस पर क्या पढ़ेंगे, नसब वाजिब पढ़ेंगे। मसलन कलिमात शर्त, इन, लो, हैसुमा, मता वगैरह, ये किस पर दाखिल होते हैं, सिर्फ अफ़ाल पर दाखिल होते हैं। अब वहाँ सिर्फ इसम नजर आ रहा है, तो पाई है तो सिर्फ फेल तो दाखिल होंगे, तुम इतने क्यों दाखिल किए हैं, हम कहें यार ये असल में फेल मौजूद था, वो हमने हज़फ किया है, ये तो वैसे ही खड़े हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा फिर फेल मौजूद सी ना थे पहले, फिर दसों भी थे फेल मौजूद, उन्होंने कहा चलो नसब दे देना, तो वहाँ फिर नसब पढ़ा जाए। इनिल बुस्ताना, इनिल भाई इनिल बुस्ताना कैसे हो गया, उन्होंने कहा भाई ये यहाँ फेल महजूफ है, दखलतहू अगर तू बाग में दाखिल हुआ, ठीक है, तो फला तख्तफिल अजहार, कलियां ना तोड़ना। ठीक है, तो फिर दूसरा हुरूफ तहदीद, हल्ला, अल्लाह, लौला, मतलब वो हुरूफ जो अफ़ाल पर ही दाखिल होते हैं, अगर वो मशगूल आनों पर दाखिल हुए हैं तो मशगूल आनों पर नसब वाजिब है। ठीक है, नोट में एक बात बताते हैं, अगर हमजा के अलावा कलिमात इस्तिफ़हाम आ जाएं तो फिर भी नसब वाजिब है, हमजा दोनों तरफ चल जाता है। ठीक है, नंबर 3, रफ़ा और नसब दोनों जायज़ हों। उन्होंने कहा जहाँ मज़कूरा बाला दोनों सूरतों में पाई जाएं, यानी ना ऐसे कलिमात आएँ जो सिर्फ इसमों पर दाखिल होते हैं, ना ऐसे कलिमात आएँ जो सिर्फ
अफ़ाल पर दाखिल होते हैं तो फिर रफ़ा भी पढ़ सकते हैं, नसब भी पढ़ सकते हैं, उन्हें कोई रोला नहीं, मुफ्जा ही बना सकने हैं। तो जे पहले फेल दा जफ्दी सूरत दा ज़हन च रख ली, फिर मनसूबी पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक, समझ आ गई? तो इस तरह आसानी से आप ये याद कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।